योर पूरी तरह से यहाँ पर पारदर्शिता है। इस सिस्टम के अंदर कहाँ पर कितने लेन देन हो रहे हैं, होल सिस्टम के अंदर, एंटायर सिस्टम के अंदर कब कहाँ कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उन सभी को एवरीबॉडी कैन बी वेरीफाइड योरसेल्फ। आप अपनी तरफ से उसको सेल्फ वेरीफाई कर सकते हैं। और इस सिस्टम के अंदर किसी का भी आईडी ओपन करने के लिए पासवर्ड नाम की कोई चीज नहीं लगती, यहाँ पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं होता, बिकॉज द Forsage 100% डिसेंट्रलाइज्ड एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम, fully automatic, all transaction between the community member are executed directly from personal wallet to another. There are no account to withdraw from Forsage does not store your fund. जितने भी लेन देन होते हैं हमारे और आपके बीच में होते हैं, कम्युनिटी के बीच में होते हैं, और जो भी इनकम होता है वो वॉलेट टू वॉलेट, P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन। Forsage आपका कोई भी फंड या हमारा कोई भी फंड नहीं जमा करता है, क्योंकि Forsage कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसके कारण इसका कोई इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है। पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, और यहाँ पर MD CMD जैसी नाम की कोई बीमारी नहीं है जो हमें 1 के 2 देने का वादा करते हैं और लॉस और लायबिलिटी में छोड़ देते हैं। यहाँ पर MD CMD ना होने की वजह से ऑल ओवर द कॉमन इन द सिस्टम सभी लोग समान अधिकार रखते हैं, और पूरी तरह से यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हिडन कंडीशन नहीं है। जैसा कि आज है ऐसा ही अनंत काल तक रहेगा। ऑफिशियल चैनल बहुत सारी सपोर्ट मिलती है इस सिस्टम में सोशल मीडिया के तौर। आइए हम जानते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ द सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, क्योंकि द वर्ल्ड फॉर 100% डिसेंट्रलाइज Forsage.io के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उससे पहले हम सेंट्रलाइज प्रोग्राम को समझते हैं। व्हाट अबाउट सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट? कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, MD CMD लाइक दैट, और वहां पर जितने भी पार्टिसिपेंट कनेक्ट होते हैं ऑल ओवर द वर्किंग अंडर दैट पर्सन, MD CMD के अंदर वर्क करते हैं और उसी के दिशा निर्देश से वो काम करते हैं, जिसके कारण वो जब चाहेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा कंट्रोल उस व्यक्ति के अंदर होता है जो उस ऑर्गेनाइजर को ऑर्गेनाइज करता है उस कंपनी संस्था के लिए। अगर हम बात करें, ये कभी भी हमारी आईडी को चेंज कर सकता है मगम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कभी भी हमारे पे आउट को रोक सकता है, कभी भी प्लान प्रोडक्ट को चेंज कर सकता है, कभी भी हमारी आईडी ब्लॉक कर सकता है, कभी भी सिस्टम को बंद करके जा सकता है और हमें लॉस और लायबिलिटी में छोड़ के जा सकता है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा कंट्रोल पूरे सिस्टम के अंदर होता है। जब चाहेगा तब कुछ भी कर सकता है। इन ब्रीफ में सेंट्रलाइज ये है रहा, और अधिक जानकारी के लिए आप यू कैन गूगल इट। सेंट्रलाइज से बाद हम डिसेंट्रलाइज समझते हैं। यहाँ पर भी क्रिएटर होता है, लेकिन ड्यूरिंग द डेप्लॉयडेशन आपको बताया गया कि डेप्लॉयड करने के बाद उसी के साथ साथ अपना ऑनर राइट खो देता है, और जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर कनेक्ट होते हैं ऑल ओवर द कॉमन, जितना मालिकाना हक यहाँ पर इसके क्रिएटर का होता है, उतना ही मालिकाना हक यहाँ पर जुड़ने वाले सभी लोगों का होता है। और ये भी क्लियर हो चुका है कि इस सिस्टम को बंद नहीं किया जा सकता। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट इज एडवांटेज? क्या क्रिप्टो करेंसी है, क्या इसकी विशेषताएं हैं? क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है, वर्चुअल करेंसी इसको हम समझ सकते हैं, और इसकी खास बात यह है कि देयर आर आल्सो नो एनी इंडिविजुअल पर्सन कनेक्ट कंट्रोल दिस क्रिप्टो करेंसी। कोई भी इसको व्यक्ति विशेष कंट्रोल नहीं करता है, और नाइदर नो किसी भी देश की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, और ना ही कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सेस टू एवरीवन, हर जगह हम लोग लेन देन कर सकते हैं। जो भी लेन देन करेंगे वो इमीडिएट सेटलमेंट होता है। इमीडिएट सेटलमेंट मीन्स मतलब तत्काल प्रभाव से वो लेन देन हमारा कंफर्म होता है। अगर आपको लेना है तो आपके पास आ जाएगा, देना है तो तुरंत उसके पास चला जाएगा विद इन नैनो सेकंड का। एक्सेस टू एवरीवन, और थर्ड पार्टी ना होने की वजह से, मतलब बैंकिंग सिस्टम ना होने की वजह से या बीच में कोई थर्ड पार्टी ना होने की वजह से यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है अनलिमिटेड हम लोग कर सकते हैं। देयर आर नो एनी टाइप रिस्ट्रिक्शन फॉर रिसीविंग अमाउंट एंड सेंडिंग अमाउंट। वी कैन अनलिमिटेड रिसीव अमाउंट एंड सेंड अमाउंट अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर एवरीवन। एक्सेस टू एवरीवन, यहाँ पर जो अगर हम बात करें इस टेक्नोलॉजी को देखते हुए, जो गैस फी है वो भी यहाँ पर लोअर फी लगती है, यानी कि ट्रांजैक्शन चार्ज बहुत कम लगता है, और कोई भी व्यक्ति विशेष इसको कंट्रोल ना करने की वजह से, किसी भी देश की कंट्रोल ना करने की वजह से यहाँ पर किसी भी प्रकार का फ्रॉड भी नहीं होता है, जब तक आप नहीं चाहेंगे तो। किसी प्रकार का आइडेंटिफिकेशन नहीं लगता है जब आप Forsage के अंदर कनेक्ट होते हैं।
ना केवाईसी लगता है, ना आपका मेल, ना मोबाइल नंबर, ना कुछ भी नहीं लगता मेरे दोस्त। एक डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक लिंक के द्वारा हम लोगों का आईडी लगता है। व्हाट अबाउट वी इन आवर इंडिया रिगार्डिंग क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन, क्या इंडिया के अंदर और क्या अदर कंट्री के अंदर इस समय हो रहा है क्रिप्टो को लेकर के, ब्रीफ में हम लोग जानेंगे। डिजिटल करेंसी दिसंबर तक होने वाला है शुरू। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉलेज डिग्री सब्सिडी से वैक्सीन तक देने का खाका है तैयार। आरबीआई लॉन्च करेगी खुद की डिजिटल करेंसी। दुनिया में एटीएम से भी खरीदी और बेची जा रही है क्रिप्टो करेंसी। भारत के बेंगलुरु में भी 2018 में खुल चुका है ये क्रिप्टो एटीएम। और अभी तक अगर हम बात करें 15 से अधिक यूनिकासा के नाम से ब्रांचेस ओपन हो चुकी है, जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी को लाइव लेन देन कर सकते हैं, आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इवन वहां पर आप लोन भी ले सकते हैं। अल सल्वाडोर वाई बिटकॉइन एज द डिजिटल करेंसी बिकम लीगल टेंडर। प्रेसिडेंट नाइब बुकेले उन्होंने गवर्नमेंट ने यहाँ पर 200 बिटकॉइन परचेज की हैं, तो आप समझ सकते हैं इसको लीगल करार दिया गया है। और अभी हाल में ही एक न्यूज है जो मैं अपडेट नहीं कर पाया हूँ, यूक्रेन में भी, यूक्रेन की गवर्नमेंट भी इसको लीगलाइज पूरा कर चुकी है, और इंडिया के अंदर भी आप समझ सकते हैं बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहे हैं एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीसीआई समेत 15 बैंक, जिन ब्रांच के अंदर हम लोगों का कहीं ना कहीं अकाउंट है मेरे दोस्त। और इस बैंक का नाम रखा गया है इंडियन बैंक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, IBBICA। इस तरह के आर्टिकल हम लोग आए दिन देखते होंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से। अगर इंडिया के अंदर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 125 लाख करोड़ से भी अधिक मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है इस क्रिप्टो करेंसी का, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के मार्केट कैप से 350 गुना भी ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। बिटकॉइन से हम कोई भी या किसी भी क्रिप्टो से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, यानी कि शॉपिंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं। और बिटकॉइन BS गोल्ड 2011 में मात्र 13 रुपए का बिटकॉइन और 10 ग्राम गोल्ड 2011 में 26,400 का हुआ करता था, और 2021 में 43,60,000 का बिटकॉइन, और 2021 में 10 ग्राम गोल्ड का कीमत 46,850 रुपए मात्र, और हाईएस्ट 50,000 रुपए ही गया। तो आप समझ सकते हैं दैट इज वेरी वैल्यूएबल थिंग इन क्रिप्टो फॉर्म, इन वर्चुअल फॉर्म। क्रिप्टो करेंसी को कमोडिटी की तरह मानेगी सरकार, विधेयक पर काम जारी। भारत में क्रिप्टो करेंसी में कर सकेंगे FD RD, और जो कि 15 अगस्त से शुरुआत हो चुका है। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं इस क्रिप्टो करेंसी तक हम लोग कैसे पहुंचे, कैसे इसका उद्भव हुआ, कहां से इसका उद्भव हुआ। इसके लिए जानने के लिए हमें बैकवर्ड में जाना पड़ेगा। लगभग 100 से 150 साल पहले जो लेन देन हुआ करता था वो बार्टर के अंदर हुआ करता था, यानी कि सामान के बदले में सामान। आपके पास गेहूं है और मेरे पास चावल, मुझे गेहूं की नीड है और आपके लिए चावल की, तो एक दूसरे से एक्सचेंज किया। इस तरह के अनेक उदाहरण हो सकते हैं बार्टर सिस्टम के। और कहते हैं कि नेसेसरी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर आवश्यकता नहीं होगी तो आविष्कार नहीं होंगे। कुछ समय के बाद गोल्ड स्टैंप आया, मॉडल चेंज हुआ, और यहाँ पर कुछ और समय बीता, मेटल कॉइन आई, डिफरेंट धातु के मेटल कॉइन आई, और यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुआ जिसने अपना मॉड्यूल चेंज किया, पेपर मनी लेकर के आया, क्योंकि जो मेटल कॉइन्स थे उनको कैरी करने में काफी दिक्कत हो रही थी। उनको सरल और सुगम बनाने के लिए पेपर मनी, और कहीं ना कहीं वहां पर भी अनसिक्योरिटी फील किया गया, और उसको भी सिक्योरिटी को देखते हुए प्लास्टिक कार्ड को OTP सिस्टम बनाया गया। और आज हम देखते हैं ज्यादातर हम सब लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड को यूज करते हैं, लाइक गूगल पे, फोन पे। अगर हमको वेजिटेबल भी बाई करना है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड से हम लोग दे सकते हैं आज के टाइम के अंदर। और अब जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज है, क्रांतिकारी जो बदलाव है अक्रॉस ओवर द वर्ल्ड फॉर द ह्यूमन लाइफ स्पैन, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, स्पेशल थैंक्स टू द टाइगर टीम इंडिया, जिसके माध्यम से हम पिछले 14.5 महीने से फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर इस क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं। और जानने के साथ साथ हम यहाँ से बहुत बड़ा पैसा भी जनरेट कर पा रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। ब्लॉकचेन विल बी बिगर देन द इंटरनेट, इंटरनेट की दुनिया से बड़ी दुनिया है ब्लॉकचेन। आइए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, उससे समझने का प्रयास करेंगे। मोबाइल फोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं, पर अगर इसी मोबाइल फोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो
तो आपको एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए। पर क्या यह मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर लें बिना किसी बिचौलिए की सहायता के? ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है। ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं, जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं, हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन रखता है। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है। ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक सार्वजनिक बही खाता यानी पब्लिक लेजर है, जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसको हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही क्षण हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना पड़ेगा। यह कारण है कि हम ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानते हैं। ब्लॉकचेन का पहला प्रयोग हुआ था 2008 में, जब बिटकॉइन नामक एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार हुआ। बिटकॉइन मुद्रा किसी देश, सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा नहीं है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। अधिक जानकारी के लिए आप बिटकॉइन को गूगल कर सकते हैं। केवल मुद्रा या पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए ही नहीं, ब्लॉकचेन का प्रयोग कहीं भी हो सकता है जहां पारंपरिक रूप से विश्वास, भरोसे या गारंटी के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है। जैसे वह सभी सौदे जिनकी आज नोटरी पब्लिक या किसी सरकारी संस्था को पुष्टि करनी पड़ती है। मान लिया जाए कि आप एक मकान खरीद रहे हैं। आप चाहेंगे कि इस सौदे को सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज किया जाए, ताकि आपको एक सरकारी दस्तावेज मिले जो साबित करे कि आप उस मकान के कानूनन मालिक हैं। पब्लिक रजिस्ट्रार केवल इस सौदे का एक सबूत दे रहा है, और ऐसी संभावना है कि भविष्य में पब्लिक रजिस्ट्रार का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि उसमें दर्ज सौदे की भी उतनी मान्यता होगी जितनी आज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की है। सार्वजनिक होने की वजह से इसमें घपले की संभावना भी कम होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कई और संभावित उदाहरण हैं। जैसे किसी सरकारी योजना के अंतर्गत यदि एक गरीब आदमी को कुछ वेतन मिलना हो, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको वह रकम सीधे उसके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। या अगर किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को नुकसान भरपाई करनी हो, तो उनकी सहायता राशि सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। शिक्षा में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है। कागजी डिग्री के बदले छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित डिग्री दी जा सकती है। इससे जाली डिग्री की समस्या का भी समाधान हो सकता है। ब्लॉकचेन उन टेक्नोलॉजी में एक है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। वेलकम बैक। अभी हमने जाना कि व्हाट इज ब्लॉकचेन पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर। आगामी समय में हमारे भविष्य के अंदर क्या क्या संभावनाएं हैं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। तो इस तरह की अपार संभावनाएं हैं इस ब्लॉकचेन क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से, जिसको हम गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, व्हाट अबाउट ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो। चलिए, अब वो समय आ चुका है कि फोर्सास के अंदर हम लोग जब कनेक्ट होते हैं तो किस चीज़ की आवश्यकता होगी। फर्स्ट वी नीड टू बी सम डिजिटल वॉलेट फॉर जॉइन फोर्सास। और डिजिटल मुद्रा की हम लोग बात कर रहे हैं, वर्चुअल करेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वर्चुअल ही हमें वॉलेट चाहिए होगा। और वो वॉलेट कुछ इस प्रकार होंगे। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो ट्रस्ट वॉलेट, अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो टोकन पॉकेट, अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो मीटामास्क। एंड याद रहे कि जब भी आप इन वॉलेट्स को क्रिएट करेंगे तो ड्यूरिंग द क्रिएशन यू हैव रिसीव 12 मैनोमिक की, यानी कि 12 वर्ड यहाँ पर आपको मिलेंगे, जिनको हम लॉकर की भी समझ सकते हैं, या जो भी आपको समझने में आसानी हो वो समझ सकते हैं। उन 12 वर्ड को सेफ तरीके से आपको नोट कर लेना है, एक जगह नहीं 2-3 जगह नोट करना है। और स्मॉल लेटर में होते हैं, छोटे अक्षरों में, जैसे हैं हूबहू वैसे लिखें, 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर डाल करके लिखें। और कभी भी उनको आप शेयर ना करें। अगर आप किसी को शेयर करते हैं, जितना मालिकाना हक आपका है उतना ही उस बड़ी का हो जाएगा जिसको भी आप शेयर करते हैं। आप अगर शेयर करना चाहते हैं तो अपने विश्वसनीय पर्सन को कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी को प्रेफर नहीं करता हूं। इन वॉलेट के अंदर Forces.io का कोई भी लेना देना नहीं है। ये भी वॉलेट पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हैं और हम लोग यहाँ पर अनलिमिटेड क्रिप्टो को स्टोर कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। जिस क्रिप्टो को हम लोग अर्न करेंगे वो क्रिप्टो है
स्टेबल कॉइन है, यानी कि दो तरह की मुद्राएं होती हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल। अनस्टेबल मान लीजिए बिटकॉइन 2009 में सतोशी नाकामोटो जी की रचना है। स्पेशल थैंक्स टू आल्सो सतोशी नाकामोटो जी। 2009 में इस बिटकॉइन को उन्होंने इजाद किया और हम सब लोगों को नई टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से अवगत कराया। उस समय उसका प्राइस कुछ रुपए में था और आज लाखों रुपए में भी जा करके लाखों रुपए में ही है, यानी कि 57 लाख हाईएस्ट गया और अभी भी लगभग 40 के समथिंग है। तो डेट इज कॉल्ड अनस्टेबल क्रिप्टो, यानी कि इसका रेट काफी हाइप कर सकता है। जबकि स्टेबल कॉइन की अगर हम बात करें तो एज लाइक डेट यूएसडीटी डॉलर हम सभी लोग जानते हैं, डॉलर का रेट जो है ज्यादा नहीं जाता, यानी कि 70, 75 रुपए, 80 रुपए, 85 रुपए हाईएस्ट, इतना ही फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मात्रा में ट्रेडिंग नहीं होती है। और जिस कॉइन को हम लोग अर्न करेंगे उसका नाम है BUSD कॉइन, फुल फॉर्म ऑफ द BUSD, बाइनेंस USDT डॉलर। और इसको बाइनेंस और पैक्सोस ने मिलकर के बनाया है। और बाइनेंस क्या है? बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंजर जहां पर क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग होता है, बाई और सेल करते हैं। और जिस कॉइन में हम लोग काम करेंगे वो दुनिया का इकलौता ऐसा कॉइन है जो कि अप्रूव्ड बाय न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, यूएस गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। दुनिया का इकलौता कॉइन है जो किसी भी देश की गवर्नमेंट यानी कि अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव्ड है, एज लाइक दैट अपने इंडिया के अंदर से भी ऐसे ही वहां पर न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस होता है। बाइनेंस और पैक्सोस ने इसको मिलकर के बनाया, जबकि USD डॉलर को पैक्सोस ने मिलकर के बनाया। जरूरी सूचना, जब भी हम लेन देन करेंगे BEP20 का फॉर्मेट करेंगे। ड्यूरिंग द क्रिएट अवर वॉलेट BEP20 को फॉर्मेट को चूज करेंगे जब हम वॉलेट बनाएंगे तब। और जिस टेक्नोलॉजी, जिस ब्लॉकचेन को हम लोग यूज कर रहे हैं उसका नाम है बाइनेंस स्मार्ट चेन, BSCskin.com। और इसी बाइनेंस स्मार्ट चेन पर हमारा फोर्सेज BUSD प्रोजेक्ट को डेप्लॉयड किया गया है। और ये जो बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट एंड सेफेस्ट टेक्नोलॉजी हम इसको कह सकते हैं। 1 मिनट के अंदर 14 लाख से भी अधिक ट्रांजैक्शन यहाँ पर होते हैं, जिनको आप BSCskin.com पर जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। ज्वाइनिंग होगा BUSD और अर्निंग होगा BUSD डॉलर में। फीस जो डिडक्शन होगा वो बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंदर होगा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर रहे हैं। और फीस भी माइनर होगा, बिल्कुल छोटा सा फीस। Let's come know about how we can earn with Forsage. There are 3 earning metrics: X3, X4, XXX. There are 12 level and slot. यहाँ पर 3 metrics हैं, X3, X4, XXX। यहाँ पर 12 लेवल हैं। और स्टार्टअप हम लोग कर सकते हैं विद द 18 BUSD, 18 BUSD डॉलर। और 1 BUSD डॉलर का कीमत भारतीय मुद्रा में 80 रुपए का है। प्लस $4 रिक्वायर्ड फॉर द गैस फी एंड ट्रांजेक्शन फी। $4 हमें गैस फी, ट्रांजैक्शन फी के रूप में रखें। INR में हम बात करें तो 1800 रुपया होता है। और ये 18 BUSD किस तरह से डिवाइड होंगे और हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिस अपॉर्चुनिटी को हम लोग हमेशा तलाशते हैं और वो हमें नहीं मिली। रियल में Forsage.io BUSD प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें ये मिला। हमारे को उस पर्सन के द्वारा मिला जिस पर्सन ने हमें आज के इस लाइफ चेंजिंग वेबिनार के अंदर इन्वाइट किया है। 5 BUSD हमारा फोर्सेज X3 के अंदर चला जाता है और 5 BUSD हमारा फोर्सेज X4 के अंदर चला जाता है और 8 BUSD हमारा फोर्सेज XXX अमेजिंग प्रोजेक्ट के अंदर चला जाता है। इस तरह से ये $18 विभाजित होता है इन तीनों मैट्रिक्स के अंदर। आगामी समय में एक और मैट्रिक्स ऐड होगा, 10 BUSD उसका कॉस्ट होगा X गोल्ड, जो कि कमिंग सून में है। चलिए हम आगे बात करते हैं, जो अभी राइट नाउ है उन पर हम फोकस करते हैं। फोर्सेज कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये क्लियर हो चुका है अब तक। फोर्सेज क्या है? एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो 21वीं सदी की सबसे महानतम टेक्नोलॉजी से हम लोगों को जोड़ता है और उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो। फोर्सेज का जो प्लान है वो मैट्रिक्स प्लान है और ये अमेजिंग मैट्रिक्स प्लान के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको हम अल्लाह दिन का भी चिराग कहें तो भी चलेगा। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं X3, फोर्सेज X3 इज द 100% वर्किंग प्लान। हमारे काम करने से, हमारे द्वारा जोड़े गए लोगों के काम करने से यहाँ पर इनकम आता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे 1/3 का मैट्रिक्स है ABC, यानी कि हमारे बाद में 3 लोग पहला दूसरा गोला भरेगा। 100% कमीशन हमारी वर्किंग का 100% हमें मिलेगा, बिकॉज देयर आर नो क्लोजिंग एंड मैचिंग।
there are no any type deduction because there are no back office, there are no any MD CMD like that. यहाँ पर कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं होता है और ना ही कोई MD CMD है, ना ही कोई ऑफिस है, किसी प्रकार की कटौती नहीं होती। हमारी मेहनत का पैसा 100% मेहनत का पैसा 100% हमारे वॉलेट में आता है और वो भी इंस्टेंट विद इन नैनो सेकंड के अंदर। पहला दूसरा गोला भरेगा 100% मिलेगा। किसका मिलेगा? जो हमारे स्लॉट की वैल्यू रहेगा। अभी हमारे स्लॉट की वैल्यू क्या है? $5 है। तो पहला दूसरा गोला भरेगा $5 मिलेगा, यानी कि $10। और तीसरा गोला किसी के भी द्वारा भरेगा, मतलब आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा, आपको कभी नहीं मिलेगा या किसी को भी नहीं मिलेगा इस सिस्टम में, इवन इसके क्रिएटर को भी नहीं मिलेगा। री इन्वेस्ट हो जाता है और री इन्वेस्ट का मतलब है 2 गुना इनकम देकर के फिर से 2 गुना इनकम देने के लिए तैयार हो गया। आप जैसा कि देख रहे हैं, तीसरा गोले के बाद में चौथा पांचवा गोला नहीं है, जिसके कारण चौथा पर्सन आएगा वो पहले गोले में भरेगा और हम जानते हैं कि पहला गोला भरेगा तो हमारे पास आएगा और दूसरा गोला भी पांचवा व्यक्ति, पांचवा गोला ना होने की वजह से दूसरे गोले में भरेगा, 100% पे आउट यहाँ से आएगा। इसी तरह से अनलिमिटेड हम इसको बार बार भरेंगे, 2 गुना इनकम देता रहेगा। दूसरा अमेजिंग मैट्रिक्स है X4। यहाँ पर आप 2x4 का मैट्रिक्स देख रहे होंगे, हमारे बाद में 2, 2 के बाद में 4, 6 सर्कल हैं और ये सर्कल किसके द्वारा भरेंगे? आपके द्वारा, आपके द्वारा जोड़े गए लोगों के द्वारा, आपकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन के द्वारा, आपके सुपर अपलाइन के द्वारा, आपके सुपर अपलाइन के द्वारा। और दुनिया का ऐसा इकलौता अमेजिंग प्रोजेक्ट हम इसको कह सकते हैं कि अपलाइन के द्वारा भी 100% वर्किंग का 100% पे आउट आता है। इवन क्रॉस लाइन के भी काम करने से भी 100% वर्किंग का 100% पे आउट आता है। पहला दूसरा गोला भरेगा, नहीं मिलेगा। तीसरा चौथा पांचवा भरेगा, 100% मिलेगा जो भी हमारे स्लॉट का वैल्यू होगा और छठवें गोले से रिसाइकिल होगा, री इन्वेस्ट हो जाएगा, 3 गुना इनकम दे करके फिर से 3 गुना इनकम देने के लिए रेडी। और याद रहे, जो भी लेवल हमने एक बार ओपन करा है, बाई किया है, उसको भविष्य के अंदर कभी भी हमें बाई करने की जरूरत नहीं, यानी कि दोबारा से उसके अंदर पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। बार बार हम इसको भरेंगे। X3 का 3 गोले भरने पर 2 गुना, X4 में 6 गोले भरने पर 3 गुना मिलता रहेगा। एक और अमेजिंग मैट्रिक्स XXX, और जिसका पहले लेवल का कॉस्ट है $8 यहाँ पर जो मैट्रिक्स देख रहे हैं, 3 लाइन है, यहाँ 14 प्लेसेस हैं, 14 सर्कल हैं। X4 की तरह यहाँ पर पहला दूसरा गोला भरेगा, नहीं मिलेगा। दूसरी लाइन में 4 गोले में से पहले 3 गोले जो हैं उनसे आपको 30% मिलेगा आपके स्लॉट की वैल्यू का, यानी कि अभी की अपेक्षा $8 है अभी के हिसाब से। यहाँ पर आपको $2.40 मिलेगा प्रत्येक 3 सर्कल से, और लास्ट वाले सर्कल से हाफ रिसाइकिल होता है, यानी कि कंप्लीट रिसाइकिल नहीं होगा। और तीसरी लाइन से 8 सर्कल है, वहां पर 7 सर्कल में से 8 में से 7 सर्कल से आपको 70% मिलेगा $8 का, $5.60, और लास्ट वाले से कंप्लीटली रिसाइकिल होकर के 580% मिलेगा, जो कि $46.4 होता है। आप इसको भी बार बार भर के इतना इनकम ले सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि X3, X4 और XXX कैसे काम करेगा। जब भी हम 18 BSD से स्टार्ट करते हैं, 3 हमें ये स्टेज मिलेंगी, मैट्रिक्स मिलेंगे, और सेम ऑल ओवर द कॉमन इन दिस सिस्टम, उनको भी जब हम स्टार्ट कराते हैं विद द सेम अमाउंट, तो कैसे इनकम हम ले पाएंगे, उनको भी यही कंडीशन लागू होगी, यानी कि 3 लेवल उनको मिलेंगे। पहला व्यक्ति आया, तीनों ही मैट्रिक्स में प्लेस हो गया। जिस तरह से हमें 3 मैट्रिक्स मिले, उनको भी 3 मैट्रिक्स मिले, जिसके कारण वो तीनों ही मैट्रिक्स में प्लेस हो गए। ध्यान देना डिस्प्ले पर, तभी अच्छे से समझ में आ पाएगा। और हम जानते हैं X3 के अंदर पहला गोला जब भी भरेगा 100% हमें मिलेगा, और X4 में पहला गोला भरेगा, ये हमें नहीं मिलेगा, ये हमारे ऊपर अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कहीं भी जाएगा। और XX के अंदर यहाँ भी नहीं मिलता है। दूसरा गोला भरेगा, हम जानते हैं विद द सेम अमाउंट से स्टार्ट करेंगे। पर्सन तो एक है, लेकिन वो देखिए तीनों जगह डिवाइड हो रहा है एक साथ में। अगर आपके पास यहाँ पर 12-12 लेवल से स्टार्टअप किया आपने और 12-12 लेवल से ही आप स्टार्टअप करा रहे हैं, तो एक पर्सन आपका 36 टाइम डुप्लीकेट होता है, और उतना ही बड़ा इनकम, कहते हैं कि बड़ा स्लॉट होगा, बड़ा स्लॉट का बड़ा जाता। दूसरा गोला भरा, 100% पे आउट हमारे पास आया। X3 का 5 लगाया था, 10 आ गया। और X4 में दूसरा गोले से नहीं मिलेगा, हम जानते हैं XX के अंदर भी नहीं मिलेगा। थर्ड पर्सन को जब हम ज्वाइन करते हैं तो X3 में यहाँ प्लेस होगा, X4 के अंदर यहाँ, XX के अंदर यहाँ पर। हम जानते हैं कि तीसरा गोला भरते ही X3 में रिसाइकिल होगा। 2 बार इनकम ले चुके हैं, यानी कि 2 गुना इनकम ले चुके हैं, फिर से 2 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगा, और ये हमारे अपलाइन या उनके सुपीरियर अपलाइन को चला जाएगा। यहाँ पर एक इंडिकेटर आ जाएगा, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों आता है।
X4 के अंदर इसी तीसरे व्यक्ति से हमें इनकम आने वाला है $5, 100% वर्किंग का 100% पे आउट, और इसी थर्ड पर्सन से XX प्रोग्राम में दूसरी लाइन से 30% अमाउंट आया हमारे स्लॉट की वैल्यू का $2.40। अब हम फोर्थ पर्सन को ज्वाइन करते हैं। X4 के अंदर यहाँ प्लेस होगा, XX के अंदर यहाँ पर प्लेस होगा, और X3 के अंदर कोई चौथा गोला ना होने की वजह से पहले गोले में भरेगा, और हम जानते हैं कि पहला गोला जब भी भरेगा 100% अमाउंट फिर से मिलेगा, $5 हमें फिर आएगा, या जो भी हमारे स्लॉट की वैल्यू। X4 में इस तीसरे चौथे व्यक्ति से भी 100% मिलेगा $5, और इसी चौथे पर्सन से XX प्रोग्राम से $2.40 हमें मिलता है। यानी कि हमने नोटिस किया कि इस चौथे व्यक्ति से X3 का भी 100% अमाउंट मिला, और X4 से भी 100% वर्किंग का 100% अमाउंट मिला, और XX प्रोग्राम से हमें दूसरी लाइन हमारी रन कर रही थी, जिसके कारण 30%, अगर हमारी तीसरी लाइन रन कर रही होती तो 70%। अब हम पांचवें पर्सन को ज्वाइन करते हैं विद द सेम अमाउंट $18, उनको भी 3 लेवल मिलेंगे, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि X3 में पांचवा गोला नहीं है, तो ये कहाँ पर प्लेस होगा, दूसरे गोले में, और यहाँ पर भी 100% पे आउट देगा, यानी कि 5 लगाया था अब तक 20 आ चुका है। X4 के अंदर 5 लगा करके 15 आ चुका है, और XX के अंदर हमारे को यहाँ पर तीसरे गोले से भी $2.5 आ चुका है, अब तक $60 आ चुका है। अब हम 6 पर्सन को विद द सेम अमाउंट रिसाइकल, यहाँ पर रिसाइकल होगा, स्टार्ट कराते हैं सेम अमाउंट। हम जानते हैं कि X3 में तीसरा गोला फिर से रिसाइकल होगा, X4 में छठा गोला रिसाइकल होता है, इन्वेस्ट होता है, यानी कि 3 गुना इनकम दे करके 3 गुना फिर से देगा, और XX के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर हाफ रिसाइकल हो रहा है, कंप्लीटली रिसाइकल नहीं होगा। कंप्लीट रिसाइकल कब होगा, जब यहाँ से भी हम लोग इनकम ले लेंगे, यानी कि तीसरी लाइन से 8 सर्कल में से 7 सर्कल से आपके स्लॉट की वैल्यू का 70% $5.60 प्रत्येक पर्सन 7% से, और 8 में से कंप्लीटली रिसाइकल होकर के 580% $40.4 देता है, और यहाँ पर भी एक इंडिकेटर आ जाता है, और ये इंडिकेटर का मतलब आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जानेंगे हम लोग फोर्सेस X3 X4 के अंदर जो लेवल कॉस्ट है वो किस प्रकार है। मैट्रिक्स कॉस्ट 1 से लेकर के 12 मैट्रिक्स हैं, यानी कि लेवल, इनका कॉस्ट पहले का $5, दूसरे का $10 और लास्ट वाले का 9,900। X3 X4 में सेम कॉस्ट है, फर्क है यहाँ पर मैट्रिक्स का। X3 के अंदर 3 गोले, 2 गोले का हमें मिलेगा, 1 का नहीं मिलेगा। X4 में 6 गोले, 3 का मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा। जबकि फोर्सेस XX प्रोग्राम के अंदर पहले की अपेक्षा जस्ट डबल नहीं है, वहां पर 10 के बाद 20 था, यहाँ 8 के बाद में 15, यानी कि डबल नहीं है। पहले लेवल की कॉस्ट 8, दूसरे की 15, और 12वें लेवल की $9,696 है। आइए एक छोटा सा मैजिक देखते हैं कि हमने 18 BSD से स्टार्ट किया और धीरे धीरे हमने काम किया, यानी कि लास्ट वाला लेवल XX प्रोग्राम मैट्रिक्स का है, उसको हमने भरा। अब ये हम आधे घंटे में भरें, 1 घंटे में भरें, डिपेंड हमारे ऊपर करता है। जब भी आप इसको भर के खाली कर देंगे, 14 सर्कल आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा, आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउनलाइन, यानी कि 3 अपलाइन, 3 डाउनलाइन, क्रॉस लाइन आपके 3 डेप्थ के अंदर $40.4 आपको मिलेगा। उसमें से उठा करके $15 से हमने नेक्स्ट लेवल बाई कर दिया। इस प्रकार से हम X3 और X4 में भी कर सकते हैं, और यहाँ पर 12 लेवल पे पहुंच सकते हैं। कैसे? 11वें लेवल में हमने $33,495 कमाया, वहां से उठा करके 9,696 USD यहाँ पर लगाते हैं। जो भी लेवल हम बाई करते हैं, मैट्रिक्स बाई करते हैं, उनको लाइफ के अंदर एक ही बार बाई करना होता है, कभी भी उनको बाई नहीं करना। X3 X4 XXX एंड अपकमिंग X4, जो भी लेवल एक बार ओपन हो गया, X3 है 2 गुना इनकम देगा, X4 है 3 गुना इनकम देगा एक बार भर के खाली होने पर, और XXX 580%, आगामी समय में XGold 1120% देगा। एक बार पहले लेवल से लेकर के 12 लेवल तक सिंगल रिसाइकल पर, यानी कि एक बार भर के खाली होने पर XX प्रोग्राम $1,25,658 की अर्निंग आपको देता है, जबकि अपग्रेडेशन कॉस्ट जो होती है $21,666 होती है। आइए उसको समझते हैं, जो यहाँ पर इंडिकेटर आ रहा था। अभी आप देख पा रहे होंगे X3 का मैट्रिक्स है, 7th लेवल है, उसका कॉस्ट है 320 BSD। हम जानते हैं X3 के अंदर पहला गोला भरेगा हमारे पास 100% आएगा, 100% वर्किंग का। दूसरा गोला भरेगा तो भी, तीसरा गोला भरेगा तो ये रिसाइकिल होगा, 2 गुना इनकम देकर के फिर से 2 गुना इनकम देगा, और ये हमारे अपलाइन या उनके अपलाइन को चला, तब ये इंडिकेटर आएगा। अब इस इंडिकेटर का मतलब है
कि आप नेक्स्ट लेवल को बाई कर लें 640 वाले का। 320 लगाया था, आपके पास 640 आ चुका है, आप आगे बढ़े, क्योंकि सिस्टम आपको प्रोग्रेसिव बनाता है। आपने जिस तरह से एक क्लास को पास आउट कर लिया, नेक्स्ट क्लास में जाना होता है। यहाँ पर भी 12 क्लासेस हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप हमें जाना पड़ता है। यदि हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, नहीं जाते हैं नेक्स्ट लेवल में, तो क्या होगा? किसी भी को नए पर्सन को स्टार्ट कराते हैं विद द सेम अमाउंट, यानी कि 7 लेवल से $320 से, तो ये पेमेंट मिस प्रॉफिट होकर के हमारी अपलाइन या उनके सुपीरियर अपलाइन को चला जाता है। या फिर हमारी डाउनलाइन क्रॉसलाइन कोई भी इस लेवल को बाई करती है बाद में, तो भी ये पेमेंट मिस प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि सर आपने 320 BUSD लगाया था, आपके पास 640 आ चुका है। सिस्टम कह रहा है कि आप नेक्स्ट लेवल बाई करें और लाइफ टाइम इस 7th लेवल का इनकम लेते रहें, और यही वो मैजिक है जो हमें बहुत बड़ी इनकम देने के लिए प्रेरित करता है। आई होप दैट कि आपको अंडरस्टैंड हो पाया होगा। और जो भी हम यहाँ से अर्न कर पा रहे हैं USD डॉलर, उसको बैंक अकाउंट में लेने के लिए वजीरेक्स जेप पे एक्सचेंजर को यूज करना होता है, और ये 24 घंटे हमें विड्रॉ देते हैं, कभी भी हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं। फोर्सेज X3 के अंदर एक बार पहले लेवल से लेकर के 12 लेवल तक $29,700 मिलते हैं एक बार भर के खाली होने पर। X3 का 3 गोले भरते हैं, खाली हो जाता है एक बार। इस तरह से 12 लेवल एक बार भर के खाली होने पर $29,700 की अर्निंग होती है। और फोर्सेज X4 के अंदर $39,600 BUSD और XXX अमेजिंग प्रोजेक्ट के अंदर $65,932.8 BUSD अर्निंग होता है। आगामी समय में एक्स गोल्ड यहाँ पर 1 से लेकर के 15 लेवल में एक बार भर के खाली होने पर, यहाँ पर 30 गोले हैं, एक बार भर के खाली होने पर आपको 1120% देता है आपके स्लॉट की वैल्यू का, और टोटल 1,10,544 एक सिंगल रिसाइकल। और वी नो अबाउट प्रॉपर्ली दैट, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वी कैन अनलिमिटेड रिसाइकल एवरी मैट्रिक्स X3, X4, XXX एंड अपकमिंग X4। हम अच्छी तरह से जानते हैं, बार बार भर के बार बार खाली कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फो फॉर ऑल फोर्सेज लीडर्स, टाइगर टीम ट्रेनिंग सेशन विल बी एवरी संडे, सेम लिंक टाइम 8:25 अपने निर्धारित समय पर शाम को सेम लिंक से हमारे टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेशन आपको दिया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है। डेजिंग लीडरशिप के माध्यम से यहाँ पर बहुत कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और आई होप दैट कि आप सभी लोगों के समझ में आ पाया होगा। और हमारे बीच में अभी कुछ सेकंड बाकी हैं, कुछ मिनट बाकी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप बने रहें। मैं आपको इसके ब्लॉकचेन का एड्रेस पर लेकर के चलना चाहूंगा, जो हमारे बीच में नए पार्टिसिपेंट्स हैं। सबसे पहले मैं इसकी वेबसाइट पर आपको विजिट कराता हूँ। वेबसाइट है इसका forces.io। प्लीज वेट a little moment। सिंपली हमें गूगल के अंदर टाइप करना है forces.io, FORSAGE.io। जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे तो कुछ तरह इस प्रकार का इंटरफेयर हमारे सामने होगा। बने रहिएगा साथियों, कुछ अमेजिंग फैक्ट आप नए लोगों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। प्लीज वेट a little moment। ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो चुका है, और यहाँ पर एक इंडिकेटर भी आ रहा है किस चीज का, बिवेयर ऑफ फेक रिसोर्सेज, कम्युनिटी फोर्स हैज ओनली वन साइट एड्रेस। forces.io कह रहा है कि खबरदार कि forces.io का सिर्फ एक ही वेबसाइट एड्रेस है, और वो है forces.io, और इसके अलावा इससे मिलता जुलता कोई भी होगा तो वो फोर्सेज नहीं होगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं इस सिस्टम के अंदर मैं आपको फोर्सेज एकेडमी के द्वारा बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, जैसे कि ब्लॉकचेन क्या है, फोर्सेज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है,
कैसे काम करता है, तो यहाँ पर आप एकेडमी के अंदर लॉगिन करके आप जा सकते हैं, जिसके लिए मेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा, और वहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन और कोई क्वेरी है तो आप कम्युनिटी में अंदर जा करके यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं, और सपोर्ट भी सिस्टम अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं। मैं इसलिए ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बैक में जाने के लिए काफी टाइम लेगा। और यहाँ पर जिस ब्लॉकचेन की मैं बात कर रहा था उसका जो एड्रेस है और वो यहाँ पर है BUSD स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आपके सामने bscskin.com पर ये लेकर के जा रहा है। ये क्या है, forces.io का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जैसा कि मैं आपको अवगत करा रहा था कि फोर्सेज डज नॉट एनी कंपनी, फोर्सेज डज नॉट एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फोर्सेज क्या है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाएगा, जिसके कारण हम लोग अपना भविष्य यहाँ पर सुनहरा देख सकते हैं। आप यहाँ पर सिस्टम के अंदर हो रहे सभी ट्रांजैक्शन को आप देख सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि 11 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले जो भी ट्रांजैक्शन है हम लाइव देख पा रहे हैं। यहाँ पर सिस्टम के अंदर हो रहे सभी ट्रांजैक्शन किस एड्रेस से आया, किस एड्रेस को गया है, कहाँ गया, सब कुछ यहाँ पर हम वेरीफाई कर सकते हैं। और जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात करते हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, वो होता है सॉलिडिटी लैंग्वेज के अंदर। और ये समय समय पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये चीज सॉलिडिटी लैंग्वेज जो मैं आपको अवगत करा रहा था। मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा, ये टेक्निकल चीज है, इसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रोग्रामा सॉलिडिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इनका सॉलिडिटी लैंग्वेज के अंदर है। और सबसे खास बात यह है कि इसको ये पेटेंट समझिए आप। पेटेंट का मतलब कोई भी चीज जब पेटेंट होती है उसको कॉपी कर पाना पॉसिबल नहीं होता है ना। अगर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पर हमारा सभी मैट्रिक्स, सभी मैकेनिज्म छुपा हुआ है, और इसको अगर हम कॉपी भी कर लेते हैं, कोई डेवलपर, कोई अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इसको हूबहू पेस्ट कर देता है, तो भी इस सिस्टम के अंदर कोई भी छेड़छाड़ या इसकी तरह नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, मैं आपको दिखाता हूं इसमें ऐसा क्या है। इसके अंदर आप यहाँ पर देख रहे होंगे इन्वर्टेड कॉमास हैं, और बीच के अंदर मैं जूम करना चाहूंगा थोड़ा सा, आप देख लीजिए इन्वर्टेड कोमा और डैश, यानी कि पहले एक इन्वर्टेड कोमा है और उसके साथ में डैश है और फिर इन्वर्टेड कोमा है। इस कोमा के अंदर भी यहाँ पर कोडिंग छुपा हुआ है, और इसका कोडिंग सिर्फ और सिर्फ वही जानता है जो इसका क्रिएटर होता है, जिसके कारण इसको कॉपी कर पाना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ कौन सा मैट्रिक्स कैसे काम करता है, हर एक चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। X3 X4 यहाँ पर, लेकिन सॉलिडिटी लैंग्वेज के अंदर यूज होता है, अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पर यूज है, यानी कि डिफरेंट टाइप का एक कोडिंग लैंग्वेज है। दो तरह के कोडिंग होती हैं, एक होता है 011 और अभी कुछ लेटेस्ट चेंज हुआ है तो स्मार्ट कैरेक्टर्स वहां पर कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन सॉलिडिटी लैंग्वेज इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग पार्ट रिलेटेड टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कहाँ पर क्या है, कितना हमारा ये ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अभी मैं आपके सामने इसको डिलीट करने का प्रयास कर रहा हूँ, इवन इसका क्रिएटर भी डिलीट नहीं कर पाएगा, नहीं हो रहा है। तो ये ब्रीफ के अंदर ये जानकारी रहा। आई होप दैट कि आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्लियर हो पाई होंगी, और अगर नहीं हो पाई हैं तो कल हम मिलते हैं इसी सेम लिंक से और अपने निर्धारित समय पर 8:25 पर। और तब तक के लिए नमस्कार, जय फोर्साज, हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फोर्साज। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल।